लेट्स लर्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए संपूर्ण सिलेबस से 30 क्वेश्चंस, बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं किसके कितने क्वेश्चन होते हैं, और आप भी टिक लगाते जाइए और फिर बताना कमेंट में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं अपन। बालकों के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 1 है आंसर ऑप्शन मनोविश्लेषण, साक्षात्कार, समाजमिति, प्रश्नावली। बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी हो सकती है, बताइए आप। इसका सही आंसर होगा समाजमिति। इसका सही आंसर क्या होगा? समाजमिति। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं अपन। एक प्रतिभाशाली बालक की आप सहायता कर सकते हैं। एक प्रतिभाशाली बालक की आप सहायता कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, अधिक पुस्तकें देकर, अधिक समय देकर, अधिक परामर्श देकर, संवर्धित अधिगम अनुभव देकर। इसका सही आंसर होगा संवर्धित अधिगम अनुभव देकर। संवर्धित अधिगम अनुभव देकर। क्वेश्चन नंबर 3, विकास के बारे में सही नहीं है। विकास के बारे में क्या है जो सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, संचयी होता है, विकास जोखिम भरा होता है, पूर्वानुमेय नहीं होता है, एकीकृत होता है। तो देखिए, विकास संचयी होता है, ये सही है। विकास जोखिम भरा होता है, ये भी सही है। विकास एकीकृत होता है, ये भी सही है। लेकिन विकास पूर्वानुमेय नहीं होता, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर तीसरा आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए अधिगम है ज्ञान निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया, ध्यानपूर्वक सुनने की प्रक्रिया, रटने की प्रक्रिया, पाठ्यपुस्तक का अध्ययन करने की प्रक्रिया। 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए अधिगम कैसा हो जाएगा? आंसर बताइए आप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञान निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया। ज्ञान निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 5, बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है। बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है पूर्व शैशवावस्था से, विद्यालय अवस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। बालक का सामाजिक विकास जो प्रारंभ होता है वो स्टार्ट हो जाता है पूर्व शैशवावस्था से। किससे स्टार्ट हो जाता है? पूर्व शैशवावस्था से। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाएंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, जब एक अध्यापक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह किसका उपयोग कर रहा है? जब एक अध्यापक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा है तत्परता के नियम का, अभ्यास के नियम का, और प्रभाव के नियम का, या अभिव्यक्ति के नियम का। बताइए किसके नियम का प्रयोग कर रहा है? जब एक अध्यापक छात्र को सफलता का एहसास करा रहा है तो वो प्रभाव के नियम का पालन कर रहा है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा 3, प्रभाव के नियम का। कच्चा शिक्षण होना चाहिए। आप बताइए क्वेश्चन नंबर 7, कच्चा का जो शिक्षण है वो कैसा होना चाहिए? क्या सरल होना चाहिए, क्या एक तरफ होना चाहिए, या संवादमूलक होना चाहिए, या तीव्र होना चाहिए? इसका आंसर, सटीक जो आंसर होगा वो संवादमूलक होगा, क्योंकि जहाँ संवाद रहेगा वो कच्चा शिक्षण सबसे बेहतर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, किसकी पुस्तक में किशोरावस्था एक नया जन्म छपा था? किस मनोवैज्ञानिक था जिसकी पुस्तक में किशोरावस्था एक नया जन्म ऐसा छपा था? ऑप्शन है तुम्हारे पास शिपमैन, स्मिथ, एरिक्सन, या स्टैनले हॉल। आंसर आएगा इसका स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल को ही बाल्यावस्था का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, 2 बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है, यह कथन किसका है? 2 बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है, ये कथन किसका है? आपके पास ऑप्शन है क्रोएमक्रो, स्मिथ, पियाजे, या हरलॉक। बताइए कौन सा आंसर आएगा इसका? इसका आंसर रहेगा हरलॉक। क्या आंसर रहेगा इसका? हरलॉक। हरलॉक ने कहा कि 2 बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं हो सकती। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक होते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक क्या क्या होते हैं? ऑप्शन है आपके पास सामाजिक व कायिक, वंशागत व पर्यावरण, वंशागत व वातावरण, और आपका 3rd आंसर है संवेगात्मक व्यक्तिगत या वंशागत। इनमें से बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा
वंशागत व वातावरण। व्यक्तिगत भिन्नता के जो मूल कारक होते हैं वो होते हैं वंशागत और वातावरण। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन 11 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। कौन सा है जो प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। प्राकृतिक यानी कि जन्मजात अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन तुम्हारे पास नंबर 1 प्यास, भूख, सुरक्षा और प्रतिष्ठा। देखिए प्यास, भूख और सेफ्टी ये तीनों ही आपकी प्राकृतिक अभिप्रेरणा के उदाहरण हैं, जबकि प्रतिष्ठा अर्जित की जाती है। क्या की जाती है? अर्जित। इसलिए प्रतिष्ठा आपका हो जाएगा कृत्रिम, यानी कि ये जन्मजात नहीं रहेगा, यानी प्राकृतिक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12 शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। बताइए शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। बेहतरीन क्वेश्चन। शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम या अंत्यक्रिया। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण मेरे प्यारे दोस्तों छात्र होता है। क्या होता है? छात्र। क्वेश्चन नंबर 13 बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, इसका सही आंसर बताइए आप। ऑप्शन रेबन, बीने, बैक्समलर, स्पीयरमैन। इसका सही आंसर हो जाएगा बीने। कौन थे? बीने। क्वेश्चन नंबर 14 पियाजे के अनुसार किशोर अवस्था में सामाजिक विकास कौन सी अवस्था में प्रारंभ होता है। पियाजे के अनुसार किशोर अवस्था में विकास है वो कौन सी अवस्था में प्रारंभ होता है, बताइए। स्थूल कार्यात्मक, संवेदीगामक, पूर्व कार्यात्मक या औपचारिक कार्यात्मक। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा औपचारिक कार्यात्मक। क्वेश्चन नंबर 15 सुमेलित नहीं है। आपके यहाँ क्वेश्चन है सुमेलित नहीं है। प्राकृतिक बुद्धि गार्डनर ने दिया, तरल बुद्धि कैटल ने दिया, धारणात्मक व्यक्ति आल्पोर्ट ने दिया, त्रिआयामी बुद्धि गिलफोर्ड ने दिया। इसका सही गलत आंसर आपको बताना है, तो इसका गलत आंसर क्या होगा बताइए। इसका गलत आंसर हो जाएगा धारणात्मक व्यक्तित्व आल्पोर्ट। ये धारणात्मक व्यक्तित्व है वो आल्पोर्ट के द्वारा नहीं दिया गया। क्वेश्चन नंबर 16 सुमेलित नहीं है। सुमेलित क्या है जो सुमेलित नहीं है। पर्सनैलिटी एंड कल्चरल पैटर्न, क्या ये प्लांट का लिखा हुआ है। कंडीशन ऑफ लर्निंग कुर्तलेविन का है। पर्पजिव बिहेवियर इन एनिमल, ये एडवर्ड टोलमैन का है। व्यवहार के सिद्धांत सी एल हल ने दिया था। बताइए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपको बताया जाए तो व्यवहार का सिद्धांत सी एल हल का है। कंडीशन ऑफ लर्निंग कुर्तलेविन का है। इसमें मुझे डाउट लग रहा है, तो हम कंडीशन ऑफ लर्निंग ये कुर्तलेविन का नहीं है। आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन ये था सुमेलित नहीं है, यानी कंडीशन ऑफ लर्निंग कुर्तलेविन का नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ जाएंगे अपन। संज्ञानात्मक मानचित्र टोलमैन का है। संयोजनवादी थॉर्नडाइक का, आत्मसिद्धि मेस्लो का, उपयुक्त सभी। इसमें से सही क्या है। संज्ञानात्मक मानचित्र जो दिया था वो टोलमैन ने दिया था, ये सही है। संयोजनवादी थॉर्नडाइक, संयोजनवादी यानी कनेक्शनिज्म थॉर्नडाइक को कहा जाता है। आत्मसिद्धि का सिद्धांत जो है मेस्लो ने दिया था। तो इसमें सारे सही हो जाएंगे क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस इसके सभी जो ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 अंगूर खट्टे हैं, युक्तिकरण है। बगुला भगत प्रक्षेपण है। द्विस्वप्न हवाई किले बनाना है। बीमारी में पलायन रूपांतरण है। बताइए कितना शानदार क्वेश्चन है। सुमेलित नहीं है। अंगूर खट्टे हैं, युक्तिकरण बिल्कुल सही है। बगुला भगत प्रक्षेपण, ये प्रक्षेपण नहीं हो सकता बगुला भगत, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। कौन सा आंसर हो जाएगा? सेकंड। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। सही नहीं है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि सही नहीं है। तो क्या है जो सही नहीं है। शतरंज खिलाड़ी स्थानिक होते हैं। शतरंज खिलाड़ी हैं वो स्थानिक होते हैं। नंबर 2 नर्तकी हैं वो शारीरिक गति होते हैं। शिकारी प्राकृतिक वृद्धि होते हैं। विक्रेता अंत्य व्यक्ति होते हैं। तो अपन बात करें तो नर्तकी शारीरिक गति ये सही है। शिकारी प्राकृतिक बुद्धि के होते हैं, वृद्धि के, ठीक है। विक्रेता अंत्य व्यक्ति के होते हैं, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ जाएंगे अपन। व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण नहीं है। व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण कौन सा है जो नहीं है। आपको पास ऑप्शन है डेटा राइट परीक्षण, आर्मी बीटा, पिंटर पीटरसन परीक्षण, पास ये लॉग परीक्षण। इसका आंसर बताइए आप।
व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण कौन सा नहीं है? डेटाराइट परीक्षण, आर्मी बीटा, पेंटर पीटर्स परीक्षण, पास ए लॉग परीक्षण। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आर्मी बीटा परीक्षण। आर्मी बीटा परीक्षण सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? आर्मी बीटा परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 21, सृजनात्मकता के संबंध में गलत क्या है? सृजनात्मकता के संबंध में गलत है जन्मजात व अर्जित दोनों, अपसारी चिंतन की प्रक्रिया परिणाम दोनों, अभिसारी चिंतन की प्रक्रिया। सृजनात्मक होता है, अपसारी होता है, न कि अभिसारी, इसलिए इसका सही जो गलत है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 22, एक बालिका परीक्षा में मेहनत करती है। एक बालिका परीक्षा में मेहनत करती है, यह क्या है? संज्ञानात्मक योग्यता, माता पिता से प्रभावित, उच्च उपलब्धि या प्रेरणा, या उपरोक्त सभी। एक बालिका परीक्षा में मेहनत करती है, ये क्या है? संज्ञानात्मक योग्यता, माता पिता से उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा आपका उच्च उपलब्धि है प्रेरणा। क्या हो जाएगा आंसर? उच्च उपलब्धि है प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षा बिना बोझ की रिपोर्ट का संबंध किससे है? शिक्षा बिना बोझ के ये रिपोर्ट का जो संबंध है वो RT 2009 से, कोठारी आयोग से, या ISEP 2005 से, या मुदालियर आयोग से। इसका आंसर हो जाएगा NCF 2005 से। क्रियात्मक अनुसंधान की क्या विशेषता है? क्वेश्चन नंबर 24, क्रियात्मक अनुसंधान की क्या विशेषता है? विद्यालय कार्यप्रणाली का अध्ययन, अध्यापक कार्यप्रणाली का अध्ययन, न्यायादर्श कक्षागत होता है, प्रयोग सभी। क्रियात्मक अनुसंधान के अंदर विद्यालय कार्यप्रणाली का अध्ययन होता है, बिल्कुल होता है। अध्यापक कार्यप्रणाली का अध्ययन होता है, बिल्कुल। न्यायादर्श कक्षागत होता है, ये भी होता है। तो इसमें उपरोक्त सभी आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद अपन क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ जा रहे हैं, और आप बताते चलिए, कमेंट करते चलिए आपके कितने सही हो गए अभी तक। अब देखते हैं आगे। परीक्षण का जब भी प्रयोग किया जाए तब उसमें परिणामों की किसी प्रकार का अंतर न होना होकर समानता हुआ क्या है? परीक्षण का जब भी प्रयोग किया जाए तब उसके परिणामों में कोई अंतर नहीं आए तो वो क्या है? वो है विश्वसनीयता। क्या है वो? विश्वसनीयता। आंसर क्या आ जाएगा इसका? विश्वसनीयता। RT 2009 में शिक्षक का दायित्व नहीं है प्रति सप्ताह 45 कालांश, निजी शिक्षण करवाना, स्कूल में नियमित रूप से आना, सरकार के प्रशिक्षण में भाग लेना। तो RT 2009 में शिक्षक का दायित्व नहीं है, वो है निजी शिक्षण करवाना। शिक्षक को निजी शिक्षण नहीं करवाना है, ऐसा RT 2009 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 27, सही नहीं है। क्वेश्चन ये है, सही नहीं है। चिंतन स्तर शिक्षण हंट का है। शिक्षण ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक होता है। अनिर्णयात्मक प्रक्रिया मूल्यांकन होती है। RT 2009 1 अप्रैल 2010 को पारित किया गया। इसका आपको गलत आंसर बताना है, तो इसमें गलत आंसर हो जाएगा आपका चिंतन स्तर शिक्षण हंट का सही है। शिक्षण ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ये भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा अनिर्णयात्मक प्रक्रिया मूल्यांकन होता है, ये गलत है। CC की विशेषता नहीं है। CC की विशेषता नहीं है योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक आकलन, पोर्टफोलियो फाइल और पाठ्यपुस्तक विधि। इसका आंसर हो जाएगा पाठ्यपुस्तक विधि। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पाठ्यपुस्तक विधि। सुमेलित नहीं है। ईगो मनोवैज्ञानिक वातावरण से उत्पन्न, अचेतन में प्रेरणा फ्राइड ने दी थी, प्रोपियम गुण आल्पोर्ट ने दिया था, स्वप्रत्यय सिद्धांत कैटल ने दिया था। ये इसमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? ईगो मनोवैज्ञानिक वातावरण से उत्पन्न, बिल्कुल सही। अचेतन अभिप्रेरणा फ्राइड का है, प्रोपियम गुड आल्पोर्ट का है, स्वप्रत्यय सिद्धांत कैटल का है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 30, असंबंधित को छांटिए। असंबंधित, जो संबंधित नहीं है उसको अपन को क्या करना है? छांटना है। देखिए, नैतिक तर्कना जीन पियाजे की है, और नैतिक विकास की 6 अवस्थाएं कोलरबर्ग ने बताई, और राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 प्रोफेसर यशपाल तलरूप का सिद्धांत कुर्तलेव ने कहा था। असंबंधित को छांटिए, तो इसमें नैतिक तर्कना जीन पियाजे की है, ये इसका आंसर गलत हो जाएगा। तो गलत हो जाएगा आंसर क्वेश्चन 30 का फर्स्ट, नैतिक तर्कना जीन पियाजे की है। दोस्तों, आज हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी के अच्छे क्वेश्चंस आए होंगे, और आप सभी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इससे बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। इसी तरह